Good morning, students. Today we will study first chapter of Moments. The chapter name is The Lost Child. It is written by Mulk Raj Anand. Before explanation, take a look on the introduction of the chapter. The Lost Child is the story of a small child who gets lost in a fair. He had gone with his parents to the fair but loses them when he gets engrossed in looking at a roundabout swing. The story highlights the bond of love and affection that the child shares with his parents. Before losing them, he had been demanding different things like sweets, balloons, flowers, swings, etc. Once he loses his parents, he is picked by a stranger. The stranger tries to quieten the child by offering him all these things that he had demanded from his parents. But the child doesn't want them anymore. He wants his parents first. Now, explanation. It was the festival of spring, means जब ये स्टोरी लिखी गई थी उस टाइम स्प्रिंग सीजन था. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग मीन्स जो ये स्टोरी है ये डिपिक्ट करती है एक फेयर को, एक मेले को जो स्प्रिंग सीजन में हेल्ड हुआ था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ narrow lanes and alleys emerged a galley-clad humanity. Wintry shades shows here winter season. Alleys means street between buildings. Emerged means came out. Galley means happily. Clad means clothes. And humanity represent here human. So before spring season there is winter season. और winter season में बहुत ज़्यादा सर्दी के कारण जो लोग हैं वो अपने हाउसेस में रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं. और बिकॉज अब स्प्रिंग सीज़न है तो सारे के सारे लोग क्या हैं, अच्छे कपड़े पहन के अपने गुड क्लोथ्स में और बहुत ही हैप्पी मूड में घरों से बाहर आए थे. सम वॉकड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर सैट बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स. यहाँ पे एटमॉस्फेयर शो किया गया है कि स्प्रिंग सीजन में जो फेयर होता है, जो मेला लगता है, उसका कैसा एटमॉस्फेयर होता है, किस तरह का व्यू होता है. तो जो लोग हैं वो क्या है, हॉर्सेस पे सवार थे, वॉक कर रहे थे, और कुछ लोग क्या हैं, बलक कार्ट्स में बैठे थे. वन लिटिल बॉय ran between the father's legs, brimming over with life and laughter. यहाँ पे एक बॉय को पॉइंट आउट किया गया है कि वो क्या है, अपने फादर के लेग्स के बीच में से रन कर रहा था, भाग रहा था. brimming over with life and laughter. brimming means to be full of something, किसी चीज़ से भरे हुए होना, कोई भी चीज़ का एक्सेस में होना. तो जो बॉय है उसकी जो लाइफ है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस को शो कर रही थी. जो उसकी स्माइल है, जो उसका लाफ्टर है, जो उसकी हंसी है, उसकी हंसी से उसकी लाइफ की जो हैप्पीनेस है वो छलक रही थी, दिख रही थी. Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. Lagged behind means stay back, पीछे रह जाना. And fascinated by means attracted by the toys. Here the line shows that जो child है वो क्या है, फैसिनेट हो गया था, अट्रैक्टेड हो गया था उस फेयर में जो डिफरेंट स्टॉल्स लगी हुई थी, उनकी तरफ वो अट्रैक्ट हो गया था. और क्या है, वो पीछे रह गया था अपने पेरेंट्स से, और जो उसके पेरेंट्स हैं वो क्या है, मूव किए जा रहे थे आगे. और अब उसके पेरेंट्स उसे कॉल करते हैं, कम चाइल्ड कम. ही हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडेंट टू देयर कॉल, his eyes still lingering on the receding toys. Receding means left behind as he walked ahead, and lingering means lasting for a long time. तो जो बॉय है वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है. उसके जो फीट हैं, जो उसके पैर हैं, वो उनकी कॉल के, उनके बुलावे के ओबीडेंट है. बट जो उसकी आइज़ हैं वो उसको, उनके बुलावे को ओबे नहीं कर रही हैं. उसकी जो आइज़ हैं अभी भी क्या हैं, उन शॉप्स में सेट किए हुए
डेकोरेट किए हुए टॉयज के ऊपर टिकी हुई थी. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. जिस जगह पे वो पहुंच जाता है, जहाँ पे क्या है उसके पेरेंट्स वेट कर रहे थे उसका रुक के, उस जगह पे जब वो बच्चा पहुंच जाता है तो वो अपनी डिज़ायर को उन टॉयज़ के लिए सप्रेस नहीं कर पाता, दबा नहीं पाता. हालांकि इवन दो वो अच्छी तरह से जानता है उस घूर को, उस इमोशनलेस घूर को. कोल्ड मीन्स इमोशनलेस, ओल्ड मीन्स पुरानी, उस पुरानी जानी पहचानी घूर को, स्टेयर को, जिसमें वो मना करते हैं कोई भी टॉय या कोई भी डिमांडिंग थिंग दिलाने के लिए उस बच्चे को, उसे अच्छी तरह से वो जानता है. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड. देन ही रिक्वेस्टेड, द बॉय रिक्वेस्टेड टू हिज पेरेंट्स दैट ही वॉन्ट द टॉय. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. Tyrants means cruel, and red-eyed shows anger. Here his father shows him some anger in a cruel manner. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." जो उसकी मदर है उसकी डिज़ायर को देख के मेल्ट हो जाती हैं, उसे थोड़ा सा लव शो करती हैं. एंड शी होल्ड हर फिंगर टू हिम, वो अपनी फिंगर को उसे होल्ड करवाती हैं, उसे पकड़वाती हैं और उसका जो माइंड है उसे डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं और उसे कुछ और चीज़ में इंगेज करने की कोशिश करती हैं. और उसे क्या दिखाती हैं, एक मस्टर्ड फील्ड. इट वॉज़ अ फ्लावरी मस्टर्ड फील्ड. जो उसे दिखाते हैं वो क्या होता है, फूलों से भरा हुआ फ्लावरी मस्टर्ड फील्ड होता है. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. और इस लाइन में जो फ्लावरी मस्टर्ड फील्ड है उसकी अपीयरेंस को शो किया गया है कि वो कैसा दिखता है, एक मेल्टिंग गोल्ड की तरह. पीला है, पेल मीन्स पीला, कलर में येलो हो जो. और जो मस्टर्ड फील्ड्स होते हैं, जो सरसों के फील्ड होते हैं, वो किस तरह से दिखते हैं, मेल्टिंग गोल्ड की तरह. इस तरह से लगता है जैसे जो गोल्ड है वो पिघल गया हो. और क्या है, जो वो फील्ड थे वो क्या है, बिछे पड़े थे मीलों तक, दूर दूर तक, और बहुत ही स्मूथ वे में. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स. आफ्टर they move ahead and the boy faced ड्रैगन फ्लाइज. कुछ ड्रैगन फ्लाइज आती हैं जो बसलिंग कर रही होती है, जो भिन भिना रही होती हैं, बज़ कर रही होती हैं. ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स. गॉडी मीन्स ब्राइट एंड शाइनी, पर्पल हेयर इज कलर, विंग्स उनके पंख. तो जो बज़ कर रही होती हैं अपने पर्पल कलर के जो विंग्स हैं उनके साथ, बहुत ही जो शाइनी और ब्राइट कलर के होते हैं. इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. और जो ब्लैक बी हैं और जो बटरफ्लाइज हैं जो क्या हैं वहाँ पे बज़ कर रही होती है, वहाँ पे फ्लाई कर रही होती हैं. जो फ्लावर्स हैं उनसे स्वीटनेस लेने के एफर्ट्स में उनके साथ वो इंटरसेप्ट कर रही होती हैं, उनको वो कंपनी दे रही होती हैं, उनके साथ वो फ्लाई कर रही होती हैं जो ड्रैगन फ्लाइज हैं. द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज. और गेज मीन्स देखना. वो उनको देखता ही जो चाइल्ड है वो क्या है, उनके पीछे दौड़ पड़ता है, उनको फॉलो करता है, उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है एयर में. टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट. और उनमें से एक जो है वो रुकती है, अपने विंग्स को फ्लैप करती है और थोड़ा रेस्ट लेने की कोशिश करती है, तो वो उनके पीछे लग जाता है उन्हें पकड़ने के लिए. बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन इट हिज हैंड्स. जब ऑलमोस्ट वो उन्हें पकड़ने को ही होता है तब उनमें से वो जो एक जिसे वो पकड़ने की कोशिश करता है ड्रैगन फ्लाइज को, उनमें से वो क्या है फ्लैप करके एयर में फिर से उड़ जाती है. देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल. कॉशनरी मीन्स
चेतावनी भरी, धमकी भरी उसके एक कॉल देती है, बुलावा देती है। कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, आओ बच्चे आ जाओ, फुटपाथ पे आ जाओ, उसे फुटपाथ पे बुलाती है। ही रेन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल। और वो जो बच्चा है वो क्या है, अपने पेरेंट्स की तरफ हैप्पीली चला जाता है। एब्रेस्ट मीन्स साइड बाय साइड एंड फेसिंग द सेम वे, एक ही रास्ते में साइड बाय साइड उनके इक्वली चलता है और सेम वे पे वो चल रहे होते हैं, सेम रास्ते पे वो चल रहे होते हैं। फॉर अ वाइल, 1 मिनट के लिए। बीइंग हाउएवर, हालांकि। सून लेफ्ट बिहाइंड, 1 मिनट के लिए वो साथ साथ चलता है, थोड़े से मिनट के लिए, फॉर जस्ट अ मोमेंट, और फिर उसके बाद वो पीछे रह जाता है। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट from their hiding places to enjoy the sunshine. Teeming out means to pour और empty out, मतलब किसी चीज़ में से निकलना, इक्वल चल के। तो वहाँ पे फुटपाथ के साथ साथ कुछ इंसेक्ट्स और वर्म्स जो कीड़े मकोड़े हैं वो बाहर निकल रहे होते हैं अपनी हाइडिंग प्लेसेस से। और क्या है, किसे एंजॉय करने के लिए, सनशाइन को, जो सन की रोशनी है, जो सनलाइट है, उसे एंजॉय करने के लिए वो बाहर निकल रहे होते हैं। लाइंस में होते हैं वो, क्यू में होते हैं, और उनके थ्रू उनसे वो अट्रैक्ट हो जाता है, उन्हें देखने के लिए वो पीछे रह जाता है। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, ही रेन टुवार्ड्स देम। फिर से उसे एक बुलावा आता है, उसे कॉल करते हैं उसके पेरेंट्स। अब कहाँ से कॉल करते हैं, शेड ऑफ द ग्रोव। ग्रोव इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल ट्रीज, एक स्मॉल ट्रीज का झुंड, उसे हम ग्रोव कहते हैं। उनकी शेड, उनकी छाया में से वो उसे आवाज़ लगाते हैं। और कहाँ पे बैठे होते हैं, एज ऑफ अ वेल, वेल के एज पे, कुएं के एज पे वो बैठे होते हैं। ही रेन टुवार्ड्स देम, फिर वो उनकी तरफ दौड़ता है। अ शावर ऑफ young flowers fell upon child as he entered the grove, and forgetting his parents he began to gather the raining petals in his hands. जैसे ही वो ग्रोव में एंटर करता है तो उसके ऊपर शावर होती है नए खिले फ्लावर्स की, यंग फ्लावर्स की शावर होती है, बरसात होती है। और फिर से वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। कैसे भूल जाता है, ही स्टार्टेड कलेक्टिंग द रेनिंग पेटल्स, जो ऊपर से पत्तियाँ, पेटल्स मीन्स फूलों की पत्तियाँ जो बरस रही होती हैं, उनको अपने हैंड में कलेक्ट करने की कोशिश करने लग जाता है, और वो फिर से अपने पेरेंट्स को भूल जाता है।